हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ब्रेड के बहुत ही इजीली तरीके से गुलाब जामुन। वीडियो स्टार्ट करते ना हो। मेरे घर में कुछ थोड़ी सी ब्रेड बची हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके आज कोई नई रेसिपी बना के आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे पास ये ब्रेड बची हुई है, ना ही तो मैंने कोई ब्रेड स्पेशल मंगाई है। मैंने सिर्फ इसकी बची हुई ब्रेड से ही मैं गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम गुलाब जामुन बनाऊंगी। मैंने ब्रेड को ले लिया है, उसके टुकड़े कर लिए, फिर मैं मिक्सी के अंदर इसको बारीक करके पीस लूँगी। और अच्छे से पीसने के बाद में मैं इसको मिक्सी के अंदर मैंने इसका ऐसे पाउडर टाइप का बना लिया। देखिए मेरा मिक्सी के अंदर एकदम पाउडर जैसा हो चुका है, ब्रेड का चूरा हो गया है बिल्कुल। इसी चूरे के अंदर मैं कितना अच्छा चूरा बना, ये आप देखिए। मैंने कोई भी किनारे नहीं काटे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ब्रेड का चूरा बना लिया है। मिक्सी के जार में बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैंने आधा कप दूध लिया है। अब मैं इसको इसमें अच्छे से गूंद लूँगी। गूंदने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल आधा चमची से भी आधा चमची मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। और मैंने इसके बाद इसमें डाला है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा चमची बेकिंग पाउडर। इसे डालने से होगा ये कि गुलाब जामुन आपके बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे और बहुत ही सॉफ्टली बनेंगे। बिल्कुल भी हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। मैंने इसको अच्छे से सब में मिला लिया है ब्रेड के चूरे में, बिल्कुल दोनों हाथ की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसको अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हल्के हल्के हाथों से इसको गूंदूंगी। बिल्कुल भी आप इसके अंदर ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, बहुत ही इजीली तरीके से हम बना लेंगे। सभी के घर में ये सभी कुछ होता है। तो मैंने इसके पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी आपको दूध इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल आटे के जैसे ही आपको गूंदना है। जैसे एक रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपको आटा गूंदना है। और आटे के लोई के जैसे ही आपको एक पेड़ा बना लेना है। इसी तरह से मैंने इसमें कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं करा है, दूध का ही इस्तेमाल करा है। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है कढ़ाई में। मैंने जो ये पेड़े बनाए थे गुलाब जामुन के जैसे, तो ये मैंने इसके अंदर डाल के हल्की आंच मैंने कर दी है, क्योंकि जिससे कि ब्रेड मेरा अंदर तक के अच्छे से सिक जाए। तो मैं हल्की आंच पे इसको बनाऊंगी, बिल्कुल भी गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करूंगी। वीडियो में मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मेरे को वो नहीं करना है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि वीडियो इतनी तेज़ क्यों चल रही है। तो मैं इसको धीमी आंच पे, असल में मैं इसको धीमी आंच पे इसलिए ब्राउन कर रही हूँ कि अंदर तक के बिल्कुल मेरा ब्रेड अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। देखिए अच्छे से फूल चुके हैं, कितना अच्छा रंग भी आ चुका है और बिल्कुल गुलाब जामुन की जैसे ही बने हैं। बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता है कि ये गुलाब जामुन नहीं है। जब हम इसको इसके सिरप में डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसका सिरप बनाने के लिए मैंने इसके अंदर एक गिलास पानी डाल दिया है, आधी कटोरी इसमें चीनी डाली है, थोड़ा सा केसर डाला है और मैंने हरी इलायची कूट के 4 हरी इलायची इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको अच्छे से पकने दूंगी, पानी को अच्छे से, जब तक कि पक नहीं जाता है, केसर अपना रंग नहीं छोड़ देता है, जब तक कि मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी तेज़ आंच पर। धीमी आंच पे बिल्कुल नहीं पकाऊंगी, बिल्कुल तेज़ आंच पे पकाना है, जिससे हमें टाइम बचाना है। तो ये देखिए अच्छे से चीनी घुलना स्टार्ट हो चुकी है, रंग भी अच्छे से छोड़ दिया है और इलायची भी मेरी पक चुकी है, अच्छा रंग भी आ चुका है। अब मैं धीरे धीरे इसमें गुलाब जामुन डाल के छोड़ दूँगी, ठीक है। आप इसमें गर्म में भी डाल के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। ढकने के बाद में मैं इसको 5 मिनट के बाद में मैं इसको खोलूँगी। देखिए कितने अच्छे से फूल के इतने अच्छे बड़े बड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे हैं। बिल्कुल आपको कोई नहीं बता सकते कि आपने ये ब्रेड के गुलाब जामुन बनाए हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इतने सॉफ्टली बनते हैं, खाने वाला एकदम हैरान हो जाएगा जब आप उसको ये बताएंगे कि ये ब्रेड के गुलाब जामुन है। तो एक बारी मेरे कहने से ज़रूर एक बारी इसको ट्राई करें। इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी मैंने कोई भी ज़्यादा सामान यूज़ नहीं किया, बहुत ही हल्के हाथ से मैंने इसको गूंदा था। ये चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदेंगे और बहुत ही जितना अच्छे से आप पेड़ा बनाएंगे उतने अच्छे से ये बन के रेडी होंगे। देखिए कितने सॉफ्टली बन के रेडी हुए। ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। जिससे लाइक आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आइकन बटन ज़रूर दबाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।